यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अनेक अनेक देवी देव प्रकट हो जाते हैं। बड़ा सुंदर इनका स्वागत होता है। अर्ची और पृथु का धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। 100 यज्ञ करने का संकल्प हुआ। मैं 100 यज्ञों के द्वारा इस पृथ्वी पर धर्म की पताका फहरा दूंगा। 99 यज्ञ पूरे हो गए। 100वें यज्ञ में देवराज इंद्र ने उस अश्व को, अश्वमेध यज्ञ होते थे, अश्व को चुरा लिया। पृथु के पुत्र जो हैं बलात्पूर्वक छिना करके ले आए, इसीलिए नाम विजिताश्व पड़ गया। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु आए और ध्रुव जी से कहा, हरिशरणम, पृथु जी से कहा कि हे पृथु, तुम इस 100वें यज्ञ को मत करो। जिसके 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं उसको इंद्र का पद प्राप्त होता है। इंद्र का एक नाम है शतक क्रतु। सत माने 100, क्रतु माने यज्ञ। जो 100 यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। लेकिन इंद्र जो है बहुत बढ़िया आदमी नहीं है। ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सके पराय विभूति। बात मान ली, 100वां यज्ञ नहीं किया। भगवान बड़े प्रसन्न भये। तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। पृथु ने वरदान मांगा सच। प्रभु, यदि वरदान देना चाहते हो तो यही दे दो। विधत्स करणायुत में समेवर, विधत्स्व करणायुत में समेवर। अर्थात 10,000 कान दे दो प्रभु। 10,000 कान। भगवान तो हंसने लगे, भले आदमी। 10,000 कान, पूरे शरीर में कान ही कान दिखाई देंगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इतने कानों का क्या करोगे? कि प्रभु, ये 2 कान है ना, इनसे कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती, संतुष्ट नहीं होता मैं, इसलिए 10,000 कानों के द्वारा आपकी कथा सुनूंगा। कितना सुंदर भाव है। आज भगवान कहते हैं, पृथु, तुम्हारे इन 2 कानों में ही इतनी शक्ति सामर्थ्य भर देता हूं जो 10,000 कानों के द्वारा सुना जा सकता है। और तथास्तु कह दिया परमात्मा। माने पृथु उसी को कहते हैं जिसके पास 10,000 कान हैं। आज पृथु नाम सार्थक